सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोफेसर साहब। बात चेहरे की हो रही है, अब हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं चेहरा है। बात जब चेहरे की हो तो चेहरा सब कुछ बता देता है। वो चेहरा कौन होगा राजस्थान का प्रोफेसर साहब? देखिए श्रीमान जी, ये चेहरा कौन हो गया, ये तो फिलहाल तो एक यक्ष क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से एक बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और ये बौखलाहट भी क्यों है, क्योंकि भाई होता क्या है, अगर किसी को उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए, आप खाना खाओ, आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना खाना खा लो, बॉडी उस पर अच्छे से जो है रिएक्ट करेगी, उसका पाचन अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खा लो, आपको ज़्यादा खाने को मिल जाए, आप उसको ज़्यादा खा जाओ, तो आप पचा नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आज भारतीय जनता पार्टी की है। भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी नहीं सोचा था, चूंकि मेरी तो सबसे बात होती है, बीजेपी के लोग भी उनमें हैं, तो बीजेपी वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि ये जो चुनाव परिणाम आएंगे इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। अरे आप सोच सकते हो, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सारी सीटें, छत्तीसगढ़ में जहां हर कोई ये बोल रहा था कि भाई वहां तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें, राजस्थान में कहीं ना कहीं सब लोग कांटे की टक्कर मारने थे, वहां भी इतनी सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब उसी का ही ये कारण है कि कांग्रेस तो एक राज्य में जीती, तेलंगाना में, और वहां पे अपना मुख्यमंत्री जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब यही मत्थापसी कर दी कि भाई किसको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा वो लेकर आए, भले वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, या फिर जो है छत्तीसगढ़ की बात हो। तो ये कहीं ना कहीं ये तो अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है, चूंकि ये जो चुनाव है ये बोला जा रहा था, और ये था भी कि भाई 2024 का सेमीफाइनल है। अब उस सेमीफाइनल को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने जीता, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि भाई आपने सेमीफाइनल जीत लिया और जो है फिर फाइनल में जो विपक्षी लोग हैं वे इन्हें टक्कर नहीं देने के। हो सकता है इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के जो है कदम रख रही, और भाई ये तो सभी लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द किसको जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पे इन तीनों राज्यों में जो है उतारती है। बुरा मत मानिएगा, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आई थी जी सर, उनको भी 2-3 दिन लग गए थे, तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही कमी है। हाँ नहीं भाई, कमी तो एक बात बताओ, कमी तो इस देश की जो 143 करोड़ की जनता है, कमी तो इस जनता में है। अब आप कर्नाटक के ऊपर चले गए, हम 3 राज्यों में बात कर रहे, मैं कह रहा अगर इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम की बात करो तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तो प्रचंड जीत है और कांग्रेस की हार है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ये कांग्रेस की हार केवल कांग्रेस की हार नहीं, ये कांग्रेस की हार इस देश में जो युवा है, आदरणीय प्रधानमंत्री सहित सब लोग बोलते हैं कि भाई ये देश युवाओं का देश है, युवा आज इतना ज्यादा बेरोजगार, युवाओं की इतनी दिक्कत, ये युवाओं की हार है। क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ इस देश में चल रहा उस रथ को रोका जाए, भारतीय जनता पार्टी वालों के नाक में कुछ नकेल डाली जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी वो काम कर सके जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना गया था। आप इस देश के युवाओं की बात करो, मैं कह रहा कि कांग्रेस के साथ साथ ये युवाओं की आ रहे हैं। आप इस देश में किसानों की बात करो, आज इस देश का किसान त्रस्त है। 70% जो लोग इस देश के हैं वो कहीं ना कहीं खेती किसानी पे डिपेंड है। आपने यहाँ किसान आंदोलन देखा, मैं खुद शामली से हूँ, शामली में पिछले 3 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था। अभी कुछ दिनों बाद वो आंदोलन बगैर उनकी मांग के उन्हें उठाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये किसानों की भी हार है। जी सुनते मेरी बात, वसुंधरा राजे को लेकर के प्रोफेसर साहब सब कुछ खबरें चल रही हैं, उधर वो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन, वो ट्वीट पे बार बार कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी का पूरा स्वागत है, वसुंधरा राजे हो सकता है कि कांग्रेस में आ जाएं, कांग्रेस की जो है मतलब कमान संभाले, इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा राजे जी को लेकर के क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको फिलहाल? नहीं, आप एक बात बताओ भाई, जब ये मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को तोड़ सके तो क्या कांग्रेस वाले जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं तोड़ सकते? तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी इसी कारण डरी हुई है, सहमी हुई है, और यही कारण है कि इतने दिन 3 तारीख को रिजल्ट हो गया, आज देखो आज कितनी तारीख हुई, और अब ये धीरे धीरे इस बात को कहीं ना कहीं लंबा खींच रहे, पर्यवेक्षक बना दिए इन्होंने, तीनों राज्यों में जो है उनको भेजा गया, वे अपनी रिपोर्ट सोचेंगे। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सभी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा शक है कि भाई संतुष्ट करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वही हाल हो जाए जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का इन्होंने हाल किया था। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी जो है माहौल क्रिएट हो विपक्षी खेमे में, जिससे कि 24 का माहौल बदलता हुआ नजर आए। क्या आपको नहीं लगता है कि 24 की तैयारियां भी जो है इन सेमीफाइनल के चुनावों से जो है देखने की तैयारी? नहीं भाई, आप एक बात बताओ, इसमें देखने वाली तो कोई बात नहीं। जब 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए और शाम के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री हो सकती है नहीं, मैं कह रहा, जब शाम के वक्त आदरणीय मोदी जी जो है बीजेपी मुख्यालय में गए तो उनका स्टेटमेंट आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि भाई 3 राज्यों में हमने हैट्रिक लगा दी, अब जो है हम केंद्र की हैट्रिक के लिए तैयार हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 12 के 12 महीने चुनाव के मूड में रहती है। लेकिन हाँ, अब वाकई में ही समय है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के जो है कदम रखे और कहीं ना कहीं ये 2024। गलत क्या बोल दिया प्रोफेसर साहब मोदी जी ने? क्या गलत बोल दिया उन्होंने? 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में सरकार आगे। प्रोफेसर साहब अब गलत, अगर आप मोदी जी पे चले गए तो मैं तो कह रहा, मोदी जी तो गलत ही गलत बोल रहे। मोदी जी तो इस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। मैं तो बार बार कह रहा, अरे मोदी जी अभी गारंटी दे रहे। मैं कह रहा, जो पहले गारंटी दी थी मोदी जी ने 2009 में गारंटी दी थी, 2014 में गारंटी दी थी, इसके बाद 2019 में गारंटी दी थी, वे गारंटी तो आज तक पूरी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद मोदी जी अब जो है गारंटी की बात करने लगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं पब्लिक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में लगातार फंसती जा रही। अब ये गारंटी के जो है चंगुल में फंसने लगे। मैं कह रहा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, भ्रष्टाचार की गारंटी दी थी, काले धन की गारंटी दी थी, सम शिक्षा व्यवस्था की गारंटी दी थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की गारंटी दी थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार जो है देने की गारंटी की थी, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने की गारंटी दी थी, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने की गारंटी दी थी। भाई वे गारंटी कहाँ गई? और मैं तो ये भी कह रहा, अलग अलग मंचों से मोदी जी ने तो हमें रिपोर्ट कार्ड देने की भी बात कही थी कि प्रति वर्ष मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। ये जनता भी रिपोर्ट कार्ड भूल जा, और मोदी जी ऐसे ही नए नए स्वरूपे ला के जनता का बेवकूफ बनाते रहते हैं। कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये सारी की सारी बात समझनी पड़ेगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, चलिए देखिए, ये तो सीएम पद पे जो है जो होगा वो आला कमान का वो है, वो अपना ले लेंगे फैसले। हालांकि कोई ना कोई तो बन ही जाएगा, शायद हो सकता है कल तक ये पूरा साफ हो जाए। वसुंधरा राजे जी को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, जो अभी हालात मौजूदा बने हुए हैं? क्या लगता है कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता है तब क्या हो सकता है? भाई अगर आप मेरा व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहते हैं, हाँ, अगर वसुंधरा राजे जी को इन्होंने सीएम न बना तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को वो किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सके। और मैं तो ये कह रहा कि जैसा हास्य भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर किया था कुछ साल पहले, हो सके ऐसा ही हमें राजस्थान में भी देखने को मिल सके। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जिसके आधार पर मैं वसुंधरा राजे जी के विषय में ऐसी टिप्पणी कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर साहब जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और 1 राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतती है। कांग्रेस पार्टी तो अपना सीएम दे देती है, सारा समारोह हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन 3 राज्यों में जीतती है अभी तक जो है एक का भी सीएम घोषित नहीं कर पाई है। तो दरअसल इसी भी चीज़ों पे चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी मजबूत होने के बावजूद भी जो है सीएम क्यों नहीं दे पा रही है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसी बात की लगातार चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा घमासान जो है राजस्थान करके चल रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इजाज़त, देखते रहिए डेसो न्यूज़। धन्यवाद।